हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे सब लोग करता हूँ अच्छे हो? मैं भी अच्छा हूँ। आज डे 96 और भाई रिजल्ट आ चुका है। तो आप लोगों को बहुत उत्सुकता होगी, मतलब कि भाई मतलब सभी लोगों का रिजल्ट आ चुका है, मतलब कि अभी तो मैं बता आप लोगों को जानने की उत्सुकता होगी कि भाई मेरा रिजल्ट क्या आया क्या नहीं आया, पास हूँ क्या फेल हूँ। तो भाई चेहरा देख के तो पता चल गया होगा क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ, जिस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो भाई तो सबसे पहले तो मैं उनको जिनका रिजल्ट आ चुका हो, जो पास भी हो चुके हैं, तो भाई उन सभी को भाई कॉन्ग्रेचुलेसन्स, मतलब बधाई हो भाई कि मतलब पास हो गए भाई। मतलब सही अच्छी चीज़ है भाई कि पास पास तो होनी था। जिन्होंने मेहनत की होगी वो पास हो गए होंगे, जिन्होंने नहीं की होगी भाई वो को चलो बहुत से लोग हुए होंगे पास, बहुत से लोग फेल हुए होंगे, लेकिन भाई यही नहीं है कि आपका जो लोग फेल हो गए मतलब भाई वो लोग सोच रहे हो भाई, मतलब बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि भाई अब लाइफ का चैप्टर ख़त्म हो गया। नहीं भाई, इसके आगे भी ज़िंदगी है कि मतलब कि आप पढ़ाई में फेल हो चुके हो भाई, लेकिन अब किसी ज़िंदगी में फेल नहीं हो। अगर आप एक बार मतलब कि आपकी पढ़ाई में अगर मन भी नहीं लगता है तो भाई अपना और कुछ काम देखो, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि भाई टाइम एक बार जो निकल गया वो निकल गया, फिर दोबारा वापस टाइम नहीं आने का है। थोड़ी ना एक सांस ही चढ़ रही है इस वजह से, क्योंकि भाई देखो अभी पंखा बंद कर रखा है मैंने, तो उस वजह से थोड़ी ना गर्मी वर्मी लग रही है मेरे को, तो मैं पंखा बंद करके ब्लॉग कर दूँ। भाई आवाज़ कम आती है तो फ़ोन की थोड़ी दिक्कत है भाई, समझ सकता हूँ, आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ कि भाई आप लोगों की आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। तो भाई मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोग कोई भाई अगर पहली बात तो कोई फेल हुआ ना हो, अगर कोई बंधु भाई बंधु फेल हो भाई, ऐसा तो है नहीं कि कोई सारे बच्चे पास हुए, जो पास कुछ पास भी होगा फेल होगा, अगर फेल नहीं है तो पास नहीं है, पास नहीं है तो फेल नहीं है, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। भाई जो भाई फेल भी हो चुका है तो भाई मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ भाई, अगर आप लोग फेल हो गए तो भाई आपका ये नहीं कि आप लोग मतलब हार जाओ कुछ, भाई मतलब सुसाइड कर लेते हैं, कोई लोग घर से निकल जाते हैं, और भाई बहुत से लोग पेरेंट्स होते हैं डांटते हैं अपने बच्चों को कि निकम्मा है तेरे पढ़ाई नहीं होते। भाई एक ये बात है मेरी, मतलब एक भाई मानना हो, अगर आप लोग गलत लगे तो ये बता देना कमेंट करके। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि अगर आप लोग की पढ़ाई में पीछे रह भी गए हो तो भाई ये नहीं है कि आपको ना घर से भागने की जरूरत है, ना ही सुसाइड करने की जरूरत है, क्योंकि भाई और ना ही घर वाले मतलब जो पेरेंट्स लोग होते हैं ना ही इतना बोले, क्योंकि भाई पढ़ाई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे लाइफ ख़त्म हो जाती है। भाई लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप मेहनत से और पूरी लगन से करो तो भाई वो भी काम आपको सक्सेसफुल बना सकता है। लेकिन भाई ये नहीं कि आप पढ़ाई के भी भाई ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं कि भाई कि पढ़ाई पूरी ज़िंदगी में पढ़ाई जरूर है। पढ़ाई के अलावा बहुत और भी भाई बहुत चीज़ें आ गई आज की डेट में। भाई पहले के टाइम पे पढ़ाई इतनी महत्व नहीं होती थी, जो आज की डेट में है, लेकिन भाई ये नहीं कि अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन ये मतलब उन लोगों के लिए भी जो बच्चे फेल हो जाते हैं, या फिर मतलब कि मतलब जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता भाई अपना भाई जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता भाई वो अपना पढ़ाई में मन लगाओ कैसे भी ना कैसे करके। और भाई जिनका अगर मतलब इतने कर लो कि अगर आपको 10th या 12th ही करनी है भाई तो अपना कर लो, अगर आपका आगे का मन हो तो जो मन करे भाई। मतलब कुल मिला के बात, अगर आप लोगों को पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है ना तो आप ज़्यादा पढ़ाई करते रहो साइड में, और अपना कुछ ऐसा टाइम मतलब आप किसी कुछ ऐसा मतलब काम करते रहो जिसमें आप लोग जैसे कि सोशल मीडिया पे या फिर कोई और बिजनेस ट्रेडिंग ब्रेडिंग और भी बहुत चीज़ें होती हैं यार, मतलब कि अब बताने को बस बैठूंगा तो ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत चीज़ें होंगी, जब आप बाहर निकल के नहीं देखोगे तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो भाई अपने मतलब कि फेल वेल हो गए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ज़िंदगी में हार जीत चल रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आप लोग पास हो भाई, मेरी इच्छा है कि मैं मेरे सारे भाई बंधु पास हो गए, क्योंकि भाई सही नहीं लगता और लड़कियां जो देखते हैं भाई वो भी पास हो गई हूँ, तो भाई मतलब कि सभी पास हो जाए भाई, मेरे को ये लगता है भाई मतलब कि अब ऐसे बोलने से भाई अगर हो जाता तो मतलब कि आज मैं क्या भाई मतलब अगर बोलने से सब लोग पास हो जाते फेल हो जाते, तो ऐसा तो बहुत लोग फेल भी हो जाते। जैसे मैं बोल दूं कि भाई वो बंदा फेल हो जाए तो फेल हो जाता, पास हो जाए तो पास हो जाता, ऐसा नहीं। मैं सारा काम भाई मेहनत के ऊपर, अगर आपने मेहनत करी है तो आपको फल मिलेगा, अगर नहीं करी है तो भाई पता ही है रिजल्ट क्या आना है। तो भाई ये लास्ट बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा कि भाई तुम लोग कहोगे यार बोर कर रहा है तूने अपना रिजल्ट बताया नहीं। भाई मैं बता दे रहा हूँ, अभी CBSE वालों का रिजल्ट आया, HBSE वालों का नहीं आया, तो मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया है। जब आएगा तो मैं ब्लॉग में बता दूंगा, क्योंकि तुम लोग कहोगे भाई तेरा रिजल्ट क्या आएगा, भाई जब आएगा तो बता दूंगा। और भाई मैं इतना मोटिवेट हूँ कि भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, ना ही घर वाले भाई, मेरे घर वाले का इतना है कि भाई मतलब मेरे पापा पेरेंट्स भाई कहते हैं कि पढ़ाई में मन लगा, भाई सबके पेरेंट्स कहते होंगे पढ़ाई में कर, लेकिन भाई आप लोग अपना कुछ अगर जिस भाई को पढ़ाई में मन लगता है भाई, जैसे कि भाई मैं सच बताऊँ झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों से, जो चीज़ बोलता हूँ भाई कैमरे पे साफ बोल देता हूँ। भाई मेरी बात ये है कि अगर आप मेरा ये सच बताऊँ मेरे पढ़ाई में बहुत कम मन लगता है, पर ज़्यादा नहीं लगता है। इस वजह से भाई मैं सोशल मीडिया पे इधर उधर और भी जगह ट्राई करता हूँ कि भाई और कुछ काम सीख लूँ, क्योंकि भाई जितने में पूरी ज़िंदगी में जितने काम सीख लो उतना कम ही होता है, जितनी मेहनत कर लो उतनी कमी होती है। मतलब कि ये आप ये नहीं कहोगे कि भाई ये नहीं कह सकते हो कि भाई मैंने इतनी मेहनत कर ली बहुत है, मेहनत जितनी हो सके भाई उतनी कर लो, जब तक हमारी हालत ख़राब हो भाई मेहनत करते रहो। ये नहीं कि भाई आप मंजूरी कर रहे हो ये कर रहे हो, किसी अच्छी चीज़ में अगर ये नहीं कि भाई मजदूरी करो,
अगर आपको मजदूरी करनी है तो भाई पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो तो अपने हिसाब से और भी काम देखो। और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो भाई मतलब कि साइड में कुछ भी बहुत काम है भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ भाई बहुत काम है, तो भाई मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, न्यूज आती हैं भाई कि इस बच्चे ने सुसाइड कर ली, बहुत से लोग घर से भाग जाते हैं। तो ये ऐसे मत करा करो भाई, माँ बाप को दुखी होते हैं, माँ बाप को भाई माँ बाप का सपना होता है कि वो लोग सोचते हैं कि हम नहीं पढ़ पाए तो अपने बच्चों को पढ़ा लें। माँ बाप की बात सही होती है, लेकिन भाई ये नहीं कह रहा हूँ माँ बाप को पता नहीं होता, एक बात बता रहा हूँ कि भाई माँ बाप को ना थोड़े मतलब कि इन चीज़ों के बारे में सब कुछ पता भाई उन्हें हमसे ज़्यादा ज्ञान है। लेकिन भाई ये बात है कि माँ बाप को जैसे भाई मैं सच बताऊँ झूठ नहीं बोल रहा, भाई मेरे माँ बाप को इतना सोशल मीडिया की मतलब पता नहीं है कि भाई वीडियो वगैरह बनाने से, ये पता है मेरे पापा को पता है, मम्मी को भी पता, मैंने मम्मी को बता रखा है, ये नहीं भाई मेरे को पता है कि मेरे पापा को पता है कि वीडियो बनाने से पैसा ऐसे आते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी मतलब कि कितना सोशल मीडिया में और कितना सारा ज़्यादा पैसा है। पापा सोचते हो भाई, मैं सच बताऊँ मेरे पापा सोचते हैं अपना बिजनेस या कुछ भी करने की, बता देता हूँ क्योंकि भाई तुम लोग सोच रहे हो कि अपने झूठ बोल रहे, झूठ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जिसको मानने भाई मान लो, नहीं माननी मत मानो। भाई मेरे पापा सोचते हैं बिजनेस करने की, तो भाई मैं सोचता हूँ बिजनेस भाई अच्छी चीज़, बिजनेस वही चीज़, कल मैंने ब्लॉग बनाया था उसी के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा तो देख लें जाके, कल का ब्लॉग है 95 डे या 96 डे तो आपको मिल जाएगा। तो भाई मतलब कि बिजनेस करने की सोचते भाई, तो मेरे को मन करता है, मैं सच बताऊँ सोशल मीडिया पे आने का। तो भाई अब मैं मेरा मन कर रहा है ना, पढ़ाई में मन नहीं, पढ़ाई में मन लगता है और नहीं भी लगता है, कम ही लगता है, मतलब कि आज के डेट में बहुत बच्चों को कम लगता होगा, लड़कों का खासकर, तो लड़कों का ही दिमाग मतलब पढ़ाई में बहुत कम मन लगता होगा। तो भाई आपने भाई मैं सच बोलूँ तो भाई आज की डेट में ऐसे लड़के हैं जो खूब पढ़ लेते हैं इतना, भाई कोई भी चीज़ ज़्यादा करना हानिकारक होती है, जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं आज इतना पढ़ लेंगे इतना पढ़ लेंगे जिनकी नौकरी तक नहीं मिलती। भाई मैंने देख रखा है, मैं बताऊंगा नहीं, मेरे एक मतलब कि रिश्तेदार में है, मेरे मम्मी के रिश्तेदार में मतलब कि मतलब हमारे रिश्तेदार में भाई वो इतने पढ़ चुके हैं भाई, उनको आज डेट में नौकरी नहीं कर रहे हैं, 10-15 हज़ार की नौकरी मिल रही है इतने पढ़ने के बाद, और अब तक पढ़ रहे हैं, मतलब उम्र उनकी हो गई होगी 30-35-40 हो गई, अब तक पढ़ रहे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से इतना पढ़ना भी बेकार है, अपना हुनर सीखना भी जरूरी है, स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए और आपके अंदर जुनून होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए, और आपके सपने पूरा करने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। तो भाई ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो भाई अपना देखते रहना, ये फालतू की चीज़ों में मत ध्यान देना कि भाई इस घर से भाग गए ये कर ले वो, ऐसा मत करना भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे। तो भाई अब ब्लॉग पसंद आया तो बता देना, जब रिजल्ट आएगा तब बता दूंगा। तो लाइक को भाई मोटिवेशन ऐसे देता रहता हूँ क्योंकि भाई मेरे को पता है भाई आज की डेट में मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि लोगों को, क्योंकि भाई जब तक कोई सिखाने वाला नहीं होगा, भाई सिखाने वाले तो बहुत और भी होते हैं, मैं बोलता भी, तुम लोग कहते हो भाई कभी बोलता मुझे सिखाने वाला कोई नहीं होता, कभी भाई होते हैं और कोई नहीं भी होते, जिनको भाई अच्छा लगे तो वो देख लेते हैं, जिनको अच्छा ना लगे भाई वो ना देखते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप लोगों ने देखो कोई ना कोई देख लेगा, पर मेरे को भरोसा अपने आप पे, मेहनत किसी ना किसी दिन रंग लाएगी, तो अपने आप पे भरोसा होना चाहिए और कोई भी काम करते रहो भाई। तो और बाद बाकी ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो ऐसी 365 दिन की जर्नी देखने के लिए सब्सक्राइब तो भाई कर लेना प्लीज़, सब्सक्राइबर भाई बहुत कम है, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएंगे, तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।